नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम चंदेल पिछले 3 सालों से आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स के बारे में बता रहा हूँ। और जब मैंने सीईटी यूजी की अंडर ग्रेजुएशन की एडमिशन्स की वीडियो बनाई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, तो एक क्वेश्चन कांस्टेंट था कि भैया आप पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन के बारे में नहीं बता रहे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स की सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में आपको कोर्स वाइज पोस्ट ग्रेजुएशन की वीडियोस मिलेंगी और हमारे चैनल पर ही आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें जरूर बताइए कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे एजुकेशन काउंसलर्स के। अगर आप उनसे बात करना चाहें तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे एडमिशन के बारे में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कोई एक कोर्स नहीं है, या फिर एक ही कोर्स आपको 2-3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेम कोर्स मिल जाएगा। बस उसमें डिफरेंस टाइमिंग का होता है, या फिर डिपार्टमेंट का ही डिफरेंस होता है, या फिर कई बार सिर्फ फीस का डिफरेंस होता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं एमए इकोनॉमिक्स की, तो एमए इकोनॉमिक्स आपको एंट्रेंस के बेस पर भी मिलेगा, मेरिट बेस पर भी, सेम विद पॉलिटिकल साइंस। और एमए हिस्ट्री आपको एंट्रेंस बेस भी मिलेगा, विदाउट एंट्रेंस भी मिलेगा। और 3 डिपार्टमेंट्स में एमए हिस्ट्री मिलेगा आपको, एक में कल्चरल वाला, एक में एमए हिस्ट्री, और इवनिंग डिपार्टमेंट भी है, वहां पर भी आप एमए के कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन की वीडियो में एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बना रहा हूं, बाकी कोर्स वाइज आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो आप लोगों को जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अगर एडमिशन लेना है तो आपको बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, CETPUCSD.AC.in। अब ये एंट्रेंस एग्जाम कुछ ही कोर्सेज के लिए है, सभी कोर्सेज के लिए नहीं है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते हैं, और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो सीईटी पीजी नहीं लेते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट का अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अब जैसे एमबीए है, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम अलग है। इसके अलावा काफी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट लेवल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कुछ में इंटरव्यूज होते हैं, तो कुछ में सिर्फ ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। तो वो मैं आपको आने वाले दिनों में कोर्स वाइज बताऊंगा। बट अभी आज की इस वीडियो में हम कवर करते हैं पीयूसीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन 2024 अभी डेट दी हुई है, अभी 2025 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेट्स बता देता हूँ कि कब ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम जून के महीने में होता है। जून के महीने में क्यों होता है? क्योंकि मई के महीने में आपके एंट्रेंस जो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स है वो होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मई जो अप्रैल के महीनों में जो है वो आपका एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाता है एंट्रेंस का, और इस एंट्रेंस एग्जाम को जो है वो फिल करने की डेट आपकी जून तक चली जाती है, सॉरी मई तक चली जाती है। मई में आप जो है वो ये एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट करते हैं, और जून में जाकर के हाँ, जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, और जून तक ही आप जो है ये एंट्रेंस एग्जाम का कई बार जो डेट है वो चली जाती है। जैसे फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आप एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हो, ऐसा बहुत बार होता है। यूनिवर्सिटी बार बार डेट रिवाइज करती जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज है उनके जो एग्जाम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती है, तो वो देख करके यूनिवर्सिटीज में चेंजेस करती रहती है। अब यहाँ देखिए 15, 16 और हाँ 15 और 16 जून को सैटरडे और संडे को लास्ट ईयर ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। इस साल भी मिड जून में ये एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा। इसके बाद सेंटर्स कौन से? चंडीगढ़, लुधियाना और होशियारपुर और मुक्तसर, ये 3 सेंटर्स इसके हैं। इसके बाद आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आता है, उसके बाद आप जो है वो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हो। फॉर्म कहाँ भरना होता है? ऑनलाइन admission.pucsd। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पर ऑनलाइन admission.pucsd पर आप लोगों ने फॉर्म भरने होते हैं, और जब आप लोग ये फॉर्म भरते हो उसके बाद आपकी जो है वो काउंसलिंग होती है, और एंट्रेंस वालों को भी फॉर्म भरना होता है, बिना एंट्रेंस वालों को भी फॉर्म भरना होता है। सब पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं सबके फॉर्म यहीं से भरे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने बताया था आपको, कई डिपार्टमेंट जो है वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेते। यहाँ पर दिया हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट, जीडी, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, काउंसलिंग शेड्यूल। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, कई डिपार्टमेंट्स में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और ये फॉर्म आपके जुलाई तक भरे जाते हैं, और अगस्त के महीने में आपकी जो है वो क्लासेस लग जाती है। अब यहाँ से आप डिपार्टमेंट और कोर्सेज देख लीजिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट है और कौन कौन से कोर्सेज है। अब यहाँ से आपको करना है, अगर मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोर्सेज आ जाएंगे
कि कौन कौन से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में डिपार्टमेंट है। आर्ट्स में देखिए यहाँ पर कितने सारे डिपार्टमेंट्स है। अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज अगर सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर एमए मास कम्युनिकेशन है और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन भी दी हुई है और जो बाकी चीजें वो भी दी हुई है, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ गुरु नानक सिख स्टडीज, यहाँ पर आप क्राइटेरिया देखिए बेस्ड ऑन मेरिट दिया हुआ है। इसके बाद हम करते हैं डिपार्टमेंट गांधीयन एंड पीस स्टडीज, तो यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हुआ है और 40% आपकी जो रिटन टेस्ट और 15 इंटरव्यू दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से होता है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें हैं। तो आप यहाँ से आप देखिए कि आपको जो है वो कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। आप यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन पीयूसी पीजी एंट्रेंस टेस्ट। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक यहाँ से जब हम फैकल्टी सिलेक्ट करते हैं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाद मैं आपको मल्टी फैकल्टी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता हूँ। मल्टी फैकल्टी डिपार्टमेंट यानी कि जहां पर बहुत सारे कोर्सेज एक साथ करवाए जाते हैं। अब इसमें जब मैं सबमिट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स आएंगे। यहाँ देखिए पीयू का इवनिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च सेंटर है ये। बेसिकली इवनिंग में 3 बजे के बाद इसमें क्लासेस होंगी। अब यहाँ पर सारे कोर्सेज आपको ऑन मेरिट बेस मिलेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप ये आप लोगों के लिए बेस्ट है, अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेस्ट है। अब इवनिंग स्टडीज में होता है और यहाँ पर देखिए सारे कोर्सेज मेरिट बेस है। अब इसमें एमए कौन सी एमए इंग्लिश है, एमए इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, ये 5 एमए के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और अलग अलग कोर्सेज हैं। साइंसेज के भी अलग अलग कोर्सेज हैं। यहाँ पर लैंग्वेजेस के अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट है। यहाँ पर देखिए वैदिक स्टडीज है, चाइनीज, तिब्बतन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज दिया हुआ है, ये एंट्रेंस बेस्ड है। अब उर्दू का मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेरिट बेस्ड होगा, संस्कृत का बताऊं तो ये मेरिट बेस्ड होगा, रशियन का बताऊं तो ये मेरिट बेस्ड होगा। इसके अलावा पंजाबी का जो है वो मेरिट के बेस पर है, हिंदी का ये मेरिट के बेस पर होगा और जिसके पास हिंदी इलेक्टिव है उसको कंपलसरी ये दी जाएगी। अब जो इसमें सिर्फ लैंग्वेजेस में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मेरिट के बेस पर है, बाकी आप एलिजिबल होने चाहिए, आप कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो या तो मेरिट के बेस पर है या पीयूसी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर है। अब यहाँ पर देखिए कि पीयूसी पीजी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं। एलएलएम है और पीयू में है और अलग अलग जगहों पर है। मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप धीरे धीरे ये देखते जाइए, अदरवाइज मैं सेपरेट वीडियो भी इसमें बनाऊंगा। एमए जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं। यहाँ पर टोटल इन्होंने 11 जो दिए हुए हैं, उसके बाद ये सेकंड पेज पर 12 से स्टार्ट होकर के ये आपका एमएससी है, एमएससी 2 ईयर कोर्स है और उसके बाद आपका एमएससी अंडर न्यू फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम में एमएससी है। तो ये सारा है और आगे कॉलेजेस का भी दिया हुआ है इन्होंने, कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स हैं पीयूसी पीजी के अंडर। और ये जो है वो आप लोगों को ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आपके अप्रैल के महीने में आ जाएंगे, मिड अप्रैल तक आ जाएंगे। जब आएंगे मैं बता दूंगा आपको, और आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एडमिशन प्रोसेस जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एडमिशन प्रोसेस है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम जैसा मैंने आपको बता ही दिया। तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आपको किस डिपार्टमेंट में किस कोर्स में एडमिशन लेना है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आने वाले दिनों में आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।